गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ। तो मैं जा रही हूँ अभी शॉप पे। सुबह मेरे को ब्लॉगिंग करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि बहुत काम था मुझे, इसलिए मैं सुबह ब्लॉग नहीं बना पाई। तो मैंने अभी स्टार्ट किया है जाते जाते। अभी शॉप पे जाऊँगी, फिर आपसे गपशप करूँगी। आज थोड़ा ना गर्मी का फर्क है। रात को थोड़ी सी हवा चली ना, तो थोड़ा सा मे भी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम हुआ है आज। तो रात को हमारी लाइट गई थी लेकिन आ गई थी। तो गर्मी तो है ही, इसी एक बार बारिश हो जाए ना यार तो मज़ा आ जाए हमें। धूप तो है, आज बहुत धूप है। तो चलो मिलती हूँ आपको मैं फिर गई शॉप पे जाके। आज देखो आपकी बहन ने दुपट्टा रख लिया सिर पे, क्योंकि घर से बाहर निकली ना फिर एकदम से धूप थी। तो मैंने कहा बेटी कहती मम्मा ये क्या बन गया। मैंने कहा धूप से बचना है मेरे को, क्योंकि पूरा तो करके अब आपको ढक लिया कि आई मम्मा ने भी ढक लिया। तो हंस रही थी। थोड़ी राहत हुई है गर्मी से, कल तो भाई बहुत गर्मी थी। पूरी दौड़ लगी होती है ना लोगों को। सबको जल्दी बड़ी होती है अपने अपने काम में जाने के लिए। आ गई आपकी बहन शॉप पे। आपकी बहन ने देखो आज घूंघट निकाला हुआ है। पहले पहले हमारे जो बुजुर्ग होते थे ना वो घर पे आते थे ना, तो हमने ना ऐसे घूंघट निकाले होते थे, ऐसे करके और फिर यहाँ से सॉरी ऐसे डबल घूंघट बोलते हैं इसको। ऐसे करके फिर ये ऐसे करके और फिर ऐसे। बहन जी तुम ठीक हो? क्या है तुम तो ठीक हो? हाँ मैं भी ठीक है। ऐसे और तब बेचारी चलती है ऐसे, बेशक आगे गिर जाए। देखो ऐसे मुझे घूंघट निकालना भी आता है। सोचो आपकी बहन को सब आता है मुझे। तो मैं घूंघट पता कैसे निकालती, ससुराल जाती थी ना ऐसे। ये मेरा घूंघट बस ये। चलो आपके साथ में बहन जी बाद में गपशप करती हूँ मैं, ठीक है। पहले थोड़ी झाड़ू पोछा मार लूँ, मैं शॉप पे आई ना, सफाई वगैरह कर लूँ, फिर को मेरे जेठ जी आ जाएंगे। मेरे जेठ जी आ जाएंगे। अब आपकी बहन घूंघट को उतार फेंक के झाड़ू पोछा लगी है करने शॉप पे। मेरी हालत, एक वाटर कूलर नीचे पानी भरने गई थी, हालत देखो पसीना पसीना हो गई हूँ। अब शॉप तो ठंडी हो गई मेरी, लेकिन उनकी जो 10 पौड़ियाँ नीचे गई ना पानी लेने, वो हालत ख़राब हो गई है मेरी। देखो यार ऐसे लगता है ना गर्मी में जैसे बंदा खज्जल हुआ होता है। किसी की भी शक्ल देखो ना ऐसे खज्जल लगता है आजकल हर कोई इंसान। सुबह मैं फुलके बनाए 2-4, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है, जो कि मैं रोटी बड़ी खुश होकर बनाती हूँ। इतना गुस्सा आ रहा है, इतनी गर्मी लग रही, पसीना चोई जा रहा। इंसान करे क्या यार। हस्बैंड कहते तू एक काम करना, तू कल ना और रोटी मत बनाना, कल मैं ना बाजार से नान ले आऊँगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है यार। मैंने कहा तुम एक काम करो रोज़ ले आया करो। कहते नहीं तुझे ज़्यादा सिर पैर चढ़ाना। और फिर लाइट बंद कर दी इन्होंने यार, कितना दुखी कर रहे हैं लाइट वाले ना। मन कर रहा है इनको ना चपेड़ मारूं रख के मुंह पे, इतना दुखी कर रहे हैं। इतने मसा ठंडी हुई थी शॉप। ये क्या करते हैं, जैसे ही शॉप ठंडी होती है ना, जैसे ही थोड़ा सा एसी चलता है, कूलिंग होती है, चलो भाई लाइट बंद, चलो भाई लाइट बंद। मतलब कि हद हो गई है इन लोगों की, जीने नहीं देना इन्होंने। बस चाहते नहीं है कि हम लोग खुश रहें, थोड़ी सी ठंडी हवा लेने हैं। सोचो अमीर तो चले जाते हैं ना ठंडी जगहों पे, और हम जो जा नहीं सकते, जिनके पास इतने पैसे नहीं है हैं, गरीबों को तो इधर ही मरना है ना, इधर ही ठंडी हवा लेनी है। पर नहीं, इन लोगों से सबर नहीं होता इन लोगों से कि हम भी थोड़ा सा जी लें, ठंडी हवा ले लें ना। इससे अच्छे तो पहले ज़माना था जब छुट्टियां पड़ती थी, आ गई दे दी लाइट, सुन लिया इन्होंने मेरा। इससे अच्छा तो पहले तो जब हम बचपन में छोटे थे हैं, नानी के घर जाते थे, उधर था दरिया इतना बड़ा, हमने पूरी छुट्टियां उधर मामू के घर में रहना, दरिया में जाना नहाने दोपहर को है। पास में पीछे मासी के घर था, मासी के बच्चे, मामू के बच्चे, हम सब, 2 भाभियाँ भी थी हैं, उनके साथ जाना दरिया में नहाने, एंजॉय करना, इतना मज़ा आता था। कभी इधर खाना खा रहे हम, कभी मासी के घर खाना खा रहे हम, कभी इधर कभी मासी के घर। मासी इतना प्यार करती थी हमें, इतना प्यार करती थी ना, सच में यार। मेरी वो अखनूर वाली मासी थी ना, इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी, मैं क्या बताऊँ। मतलब कि हम बचपन में तो जाते ही थे मासी के घर, मामू भी साथ में ही थे, तो मासी जो लाड प्यार करती थी ना, क्या बताऊँ मैं। हम तो जब बड़े भी हो गए ना, मैं और मेरी बहन, हम तो जॉब करते थे। हम जब भी, हमारा गांव ना अखनूर से थोड़ी आगे पड़ता था, जोड़ियाँ में, वहाँ हमारा घर था, उससे भी आगे एक गाँव था, वहाँ से हम जाते थे। जब इधर से हमने जाना ना घर, तो रास्ते में हमने उतर जाना अखनूर, फिर जाना मासी और मामू के घर।
वहाँ पे मासी ने इतना चाव होता है ना, चाव करते हैं जो इतना कि आई मेरी बेटी आई है, मतलब इतना उन्होंने हमें खिलाना पिलाना, प्यार करना, कुच्चियाँ करनी हमारे मुँह पे। भाई क्या प्यार होते थे तब के मासियों के, मामू के, मामी के, इतने प्यार। मासी तो बहुत ही प्यार करती थी हमें, सच में इतना प्यार करती थी। मासी समोसे ला रही, टिक्कियाँ ला रही, इतना कुछ खिला पिला के हमें, इतना मतलब कि बहुत प्यार करती थी, जो कि आज के टाइम में नहीं होता। इतना प्यार करती मासियाँ बुआएँ करती तो है, लेकिन आजकल क्या है ना, फॉर्मेलिटी वाला प्यार। हमारे टाइम में भाई फॉर्मेलिटी वाला प्यार नहीं था, रियल में मासी मामी प्यार करती थी। तो भाई नहलाना उन्होंने, हमारे पाँव रगड़ के ऊपर से बोलते रहना, तेरी मम्मी तेरे को अच्छी तरह से नहलाती रही है, मैं तेरे पाँव को रगड़ूँ, कितनी मैल हो गई, ये हो गया वो। भाई ऐसे नहला के रगड़ के मासियों के टैच चढ़ गए ना, मासी ने एक ही दिन में मेरे गोरे चिट्टे कर देना। उनको लगता है कि इनकी जो मम्मी है ना वो नहलाती नहीं है, मतलब मासी को लगता था जो मेरी मम्मी है मेरे को अच्छी तरह से नहलाती नहीं है, तो मासी है जो अच्छी तरह से नहलाती है। तो डे मासी ने पानी भर के ना बाल्टी में रगड़ के नहला। एक मेरी और मासी थी, वो आगे रहती थी पलाव वाली साइड। भाई उसके घर में भी हम जाते थे छुट्टी में, जब मैं और मेरा भाई जाते थे ना, तो मासी ने क्या करना, मासी की ना एक ही बेटी थी, उसके बच्चे नहीं थे ज़्यादा, एक ही बेटी थी। उसके बाद उनके घर में कोई बेबी नहीं हुआ था। उस मासी को भी बड़ा चाव था, उसने क्या करना, पत्थर लेके ना पाँव रगड़ के उनका इतना शौक था ना बच्चों को नहलाने का। भाई नहा भी लोग खुद भी, तब भी उन्हें नहलाना ही है। देखा तेरी माँ ने चंगी तरह पैर नहीं रगड़ती, मैं जब मेरी प्यारे में किलो मतलब मासी ने ऐसे रगड़ना, वही पैर नहीं होती थी। भाई मम्मी अच्छे से नहलाते थे, पर फिर भी उनको लगता था कि नहीं इसकी माँ तो है ही ऐसी। सेम मासी नूर वाली वो भी ऐसी सेम। भाई हमारी इतनी मतलब हम वहाँ जाते थे, इतना मज़ा आता था ना, क्या बचपना था। कितने भाई बहन, 5 6 7 कम से कम भाई बहन थे इतने, मतलब कि इतना मज़ा आता था, इतना मज़ा आता था। फिर वहाँ पे ना साल में एक बार दशहरा होता था, हमने दशहरा देखने जाना। जैसे दशहरा स्टार्ट होना, हमने भाई एक दिन पहले ही चल जाना, तो दशहरा देखना। फिर वहाँ पे अखनूर में रात को ना क्या होती थी, रामलीलाएँ होती थी। जब वो होती है ना, क्या बोलते हैं इसको, नवरात्रे आते हैं, तो वहाँ पे ना इतने दिन रामलीला होती थी। भाई छत पे बैठ के वहाँ रामलीला चलती थी, इतना मज़ा आता था, इतना इंजॉय करते थे सब मिलके। मासी के बच्चे, मामू के बच्चे, मामू जी, नानी नानू सब मतलब मिलके जाते थे रामलीला देखने। और ये नहीं कि वो सारा मोहल्ला जाता था, इतना मज़ा आता था ना, सच में यार बड़ा मज़ा आता था बचपन में। अब वो चीज़ें ना बड़ी मिस करते, अब वो चीज़ें ना रही भी नहीं है। अब अपने घर में रूम में बच्चे बंद है, बस इनको कुछ नहीं पता, बस ना किसी से प्यार है ना कुछ। लेकिन हमारे वाला टाइम यार बड़ा सही था। रात को जब कभी गाँव में रहना, लाइट जाने ना, तो भाई सब ने बाहर आ जाना बैठ के, ऐसे ही खेलना कूदना, पता ही नहीं चलता था। और सच में बोलो तब ना इतनी गर्मी भी नहीं होती थी, तब बड़े अच्छे दिन थे। मतलब दो लाइट भी नहीं आती थी, और तब क्या गांव में लोगों के पास कूलर कोई नहीं होते थे, फ़ैन लगे होते थे। वो फ़ैन की हवाएं इतनी ठंडी, मैं भी पता क्या था वहाँ पे, जो तब मेरे टाइम पे जब थे ना, तो किसी का घर पक्का था, बाकी तकरीबन घर ना कच्चे ही थे। हाँ कच्चे घर थे, पक्के थे। हमारा घर तो पक्का था, लेकिन ना उसकी जो छत थी ना वो कच्ची थी, दीवारें पक्की और छत कच्ची थी। और इतने ठंडे रूम, तो सिर्फ फ़ैन लगे होते थे। सोचो फ़ैन लगे होते थे, ठंडी हवा, लाइट जानी कोई पता नहीं, बाहर खेलना। हमने यहाँ हमारे घर के आगे टाली का बूटा था बहुत बड़ा, वो मेरी दादी ने लगाया हुआ था। तो हमारे गांव में ना वो हमारे घर के आगे चौक था, चौक में सारे टाली के बूटे आगे मंजे डाल के तो बैठते थे। फिर हम क्या करते थे, जब ना वो आती थी ना, क्या बोलते हैं उसको, जब यार वो पिंगे नहीं पड़ती, ठागरों का पड़ता है ना, ठागरों का पड़ता, अब उसको कुछ और बोलते हैं, क्या पता नहीं क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा। तो तब बोलते थे, हम खुश होते थे, ठागरे बरताया, तो ठागरों के व्रत में क्या करना, हमने व्रत रखना। और हमने टाली में ना एक जो डाली होती है ना, टाली वो सबने मली होती थी कि इस टाली पे मैंने झूला डाला है, इस टाली पे मैंने झूला डाला है। तो उस हमारे टाली के बूटे में ना कोई 8 झूले पड़ते थे, हैं सबने अपनी डाली मली होती थी, डाला एक दूसरे की डाली पे झूला डालो। तो फिर हमने क्या करना, हमने ना कहीं जाना, वो जो होते हैं ना जिससे वो नहीं बनाते यार, टोकरू बनाते हैं, जैसे वो होते हैं, एरा होता है, वो घास होता है, वो ना उसको हमने चुनने जाना है, हमने चुनने जाना पींग डालने के लिए। सोचो चुनने जाना हमने, तो फिर उसको घर पे रखना, सुखाना, उसको धोना। तो वो मेरी दादी को ना आता था, तो वो बनाते हैं ना जो खोखरू वगैरह, वो छाबड़ियाँ होती हैं जिसमें फुलके डालते हैं, वो मेरी दादी को सारा आता था। बड़ी सुजती थी मेरी दादी, गाँव में ना लोग उनसे बनवाते थे स्पेशली पैसे देके, तो वो बनाती थी मेरी दादी, बड़ा काम करती। बिन्ने बनाती थी, फूड़ियाँ बनाती थी, वो मेरी दादी को बड़ी सुजती थी दादी। मेरे को भी सिखाया था उसको, मेरे को अभी तक भी आता है वो खोखरू बनाना, पर मैं बनाती नहीं अब कहाँ। तो फिर दादी हमने वो करना, फिर उसको सुखाना, धोना, और पता नहीं क्या क्या करना। अब तो मैं आधा भूल भी गई हूँ। तो क्या करना, फिर हमने ना मैंने और मेरे भाई ने मिल के ना उसकी पींग बनानी। हमने पींग होती है मतलब रस्सी बनानी, बहुत लंबी रस्सी बनानी जितनी हमें चाहिए। तो वो सब बना, खाली हम नहीं, हमारे गाँव के 8 पड़ती थी ना वो झूले, 8 बच्चों ने ना वो बनाना, मतलब कि अपनी पींग बनानी, इतनी मोटी पींग बनानी और इतनी लंबी। और वो पींग ना मतलब कि टूटती नहीं थी कभी भी। तो उसको हमने बना के फिर उसको पानी में डिप करना, फिर उसको धूप लगवानी और पता नहीं क्या क्या करना।
फिर हमने क्या करना, ठाकरे के बर्तन जब बनाना एक दिन पहले ना उसको ना लगा देना ऊपर चढ़ के टाली के है। सब बच्चों ने अपनी अपनी पींग लगानी, छोटी सी पींग नहीं, बहुत बड़ी नहीं होती, लंबी वाली वो। और उसके फिर नीचे ना वो ऐसे लकड़ी लेनी, चौड़े सी लकड़ी को दोनों साइड से काट के उसका ऐसे खरगड्ढा बोलते हैं, उसको खरगड्ढा बनाना, मतलब ऐसे फट्टी सी बनानी, ऊपर रखनी झूला लेने के लिए है। फिर हमने ना झूले लेने, फिर गाँव की जितनी होते थी ना, ठाकरे बर्तन जब होता था व्रत रख के कहते हैं ना वो झूला लेते हैं, तो वो सारी औरतें बुढ़ी बुढ़ी इतनी बुढ़ी आती थी, वहाँ झूले लेती थी। हम शौक थे भाई हमारी पीक में झूले ले रही हैं जनानियाँ आंटियाँ, तो सबको हम शौक देते थे। और मैं इतने झूले लेती थी अपनी पीक, सोचो अपनी पीक बनाई है, जितने मर्जी स्कूल से है ना बैग फेंक लेना, चलो पूरा दिन झूले। मेरे भाई ने मुझे पीछे वो बोलते ना लुहारे दे, वो मेरे को लुहारे देने, तो मैंने उसने मेरे को, बड़ा मज़ा आता था यार बचपन में। सच यार मिस कर रही हूँ आज मैं अपने बचपन, इतना मज़ा आता था ना यार। आज हमारे बच्चों को पता नहीं बेचारा हुआ ना क्या होता है ये, सच में आजकल बच्चों को पता नहीं है। हमारे टाइम में यार बड़ा मज़ा आता था। तो सोचो फिर जब वो आती थी, जब लोहड़ी आती थी, हमने क्या करना ग्रुप बनाना, लड़कियों ने 4-5 लड़कियों ने जाना, तो पूरे गाँव में ना लोहड़ी मांगनी हमने, कुछ बोलते भी थे तो बोलना, और फिर लोगों ने वो देना। और वहाँ पे गाँव में क्या होता है ना, पराली होती है ना, पराली सूखी हुई पराली, सब ने ना हमें ना थोड़ी पराली देनी, किसी ने लकड़ियाँ देनी, पराली देनी, हमने वो रखना। फिर जिस दिन लोहड़ी होती ना, हमने ना टाली के नीचे बड़ी सी पराली का ढेर लगाना, उसको आग लगानी, और वहाँ पे सबने इकट्ठे ना अर्घ देना। हाय जनानियाँ, लड़के, लड़कियाँ, औरतें, मतलब सब इकट्ठे होकर ढोल बजाना, डांस करना, जो मज़ा आना ना, सच में यार इतना मज़ा आता था ना। आजकल क्या है, इतनी सी आग जलाते हैं जो करके, चलो भाई हो गई लोहड़ी, वो तब मज़ा था यार जीने का। आजकल वो चीज़ है ही नहीं ना, सब खत्म हो गया यार, बचपन की बातें ना सब खत्म हो गई। सच में यार बड़ा मज़ा आता था, मतलब कि हर कोई त्यौहार ना इतनी खुशी से मनाते थे ना। दिवाली आनी, हमें नए कपड़े मिले, मेरी मम्मी को आदत थी ना, कोई भी त्यौहार होना था ना, सुबह मम्मी ने क्या करना ना, 2 दिन पहले हमारे लिए कपड़े ले आने। तो कपड़े ले आने, उस दिन हमें ना नए कपड़े पहनाने कि आज ना आप नए कपड़े पहने, सुबह चलो उठो, नहा के नाश्ता वाश्ता। उस दिन हमें भाई मिली पूड़ियाँ, कभी छोले हैं, मतलब अच्छी रोटी, उसने हमें स्पेशली पूड़ी मिलनी, तो ये हलवा वलवा बनाना, मम्मी ने सुबह मत्था टेकना, हमें खिलाना। सोचो इतना मज़ा आना, तो हमें बड़ा खुश होते थे कि आज ना हमें पूड़ी मिली। ऐसे कहाँ तब रोज़ पूड़ियाँ मिलती थी, उस दिन हमें पूड़ी मिली, पूड़ी आलू कभी चने ऐसे, तो हमने बड़े खुश होना कि हमारे घर में ना आज पूड़ी मिली। सबके घर में तब बनती थी ना उस दिन, तो यार बड़ा मज़ा आता था सच में यार, हर कोई त्यौहार। फिर हमने दिवाली में नए कपड़े डालने हैं, फिर मंदिर जाना, मंदिरों में भी इतने सत्संग होते थे वहाँ पे। फिर वो होते थे जो सतवार लगते हैं ना कभी कभी सिटी में, वो गांव में भी लगते थे, लेकिन गांव के सतवार का ना अलग ही मज़ा था। हमारे गांव के आगे पीछे कम से कम 4-5 गांव थे ना, तो जब हमारे गांव में ज़्यादा लगता था सतवार, मंदिर था ना, मंदिर में लगता था, तो हमारे गाँव में सतवार लगता था, तो आगे पीछे के गांव वाले सारे लोग आते थे सुनने के लिए। सतवार 7-8 दिन चलता था वो। तो फिर जब लास्ट दिन होता था, और मटके उठा के हम वो इतनी दूर दरिया में जाते थे, परगोआल वाला दरिया है ना, बकोर परगोआल वाला दरिया, वहाँ जाते थे हम। सोचो वहाँ पे नहाना धोना हमने। ये जो द्वारका शास्त्री है ना, ये भी हमारे गांव में आए थे, मैंने देखे हुए हैं, तब ये बिल्कुल यंग थे, तो आए थे अपनी वाइफ के साथ, तो इतना अच्छा सतवार करते थे। एक और भी थे, उनका मुझे नाम नहीं पता, काफ़ी पुराने थे वो भी संत, वो भी आते थे, तो बड़ा मज़ा था, सतवार सुनते थे डेली हमने जाना, इतना मज़ा आता था यार सच में यार, बड़ी अच्छी लाइफ थी वो वाली। आजकल की लाइफ कुछ है नहीं, आजकल बस लाइफ है रूम में बंद रहो, एसी लगा के, बस यही लाइफ है। जीने का मज़ा तो यार हमारे टाइम पे था, क्या मज़ा था। ओहो, हमारे घर में ना होता था तंदूर, मेरी दादी ने बनाया होता, मैंने बताया मेरी दादी बड़ी सजदी थी, उन्होंने हमारे घर में ना तंदूर बनाया होता। हमारे गाँव में सिर्फ हमारे ही घर में तंदूर था। तो क्या करती थी औरतें अपने अपने घर से ना, दोपहर को क्या करना उन्होंने, शाम होनी ना, जब थोड़ी शाम होनी, उन्होंने अपने अपने घर से ना आटा गूंद के ले आना, और नंबर लगाए होते थे कि आज एक दिन एक ने, दूसरे दिन या तो 2-3 इकट्ठी बना लो। तो सब ना वो साटियाँ बोलते थे ना गाँव में, कि साटियाँ लगानी है, मतलब कि फुलके लगाने, नान जो लगाते हैं ऐसे तंदूर में, तो वो बना के लेके जाती थी सारी, इतनी छाबड़ियाँ होती ना, भर के लेके जाना उन्होंने, इतनी खुश होके। तो यार बड़ा मज़ा आता था सच में यार, इतना मज़ा आता था ना। सोचो हमने गाय भी रखी हुई थी एक, मेरी दादी ना जानवर रखने का ना बड़ा शौक था, उन्होंने गाय रखी हुई थी। तो मेरे और मेरे भाई की ड्यूटी थी, हमने शाम को ना घास लेने जाना दोनों ने। तो घास की वो होती ना बड़ी सी, क्या बोलते, पोटली बना के, हम दोनों की ड्यूटी थी, डैडी ने लगाई थी, हम दोनों की ड्यूटी थी, उसको ना घास लेने जाना। हम दोनों ने घास लेने जाना, फिर घास लेके आना, वहाँ से फिर मक्खियाँ लानी कच्ची तोड़ के, घर में आके वो भून के खानी, इतना यार मज़ा आता था ना। फिर दूध निकालना, मेरी दादी ने गाय का, छोटू सी गाय रखी थी, इतनी क्यूट गाय थी, इतनी क्यूट थी वो। तो गाय का ना मेरी दादी ने नाम पता क्या डाला था, कमला। उसको मेरी दादी उसको एक बार बोलती थी कमला, तो वो आगे से मैं करती थी, पता जैसे मेरी पेपो थी ना मेरे साथ गिजी थी, ऐसे वो मैं कहती थी
तो मेरी दादी ने आना तो गाय ने इतनी खुश होना। फिर शाम को हमारी ड्यूटी लगी थी उसको पानी पिलाना, सुबह शाम को। सुबह मैंने पिलाना 2 बाल्टी पानी गाय को, शाम को बाई ने पिलाना, फिर दोपहर को दादी ने पिलाना। ऐसे ड्यूटियाँ लगाई हुई थी हमारी घर वालों ने। तो इतना मज़ा आता था। हमने ना अपने घर में ना छोटा सा ना ऐसे बनाया था बगीचा। तो बगीचा था, अमरूद का पेड़ था, बड़े सारे पेड़ थे। वहाँ पे बीच में ना एक मंजा लगाते थे, हम मंजे पे बैठते थे ऐसे छाँव में, कभी लाइट में, मतलब गर्मी का पता तक नहीं। सोचो इतनी हरियाली। कभी अखनूर थे नानकी मेरे, वहाँ हमने गाँव से उठ के जब आना ना छुट्टियों में, तो सोचो जोड़िए से लेकर अखनूर तक पूरे रास्ते में साइडों में ना कहीं से धूप नहीं पड़नी है गाड़ी में बैठ के बस में। तब वो पीली पीली बसें होती थी पीले पट्टे वाली, तो कहीं से धूप नहीं पड़नी क्योंकि साइडों में ना छोटे पेड़ इतने पेड़, कहीं से धूप नहीं पड़नी। तो अब देखो, अब मैं एक बार गई तो रास्ते में कोई पेड़ नहीं है, धूप ही धूप है। तो सोचो ये पेड़ भी सारे काट दिए ना, उसकी वजह से भी गर्मी हो गई है। और दूसरा ये है कि एक घर में 4 गाड़ियाँ हैं, सोचो उसकी वजह से भी गर्मी है। और जो घरों में 4 5 एसी लगे हैं, एसी से जो गर्म हवा निकल रही है भाई, वो कहाँ जा रही है, वो हवा में मिक्स हो रही है ना, तो वो भी तो एक गर्मी का कारण है ना। मगर लोग नहीं समझते। अगर किसी के घर में 4-5 एसी लगे हैं तो 4-5 एसी के 4 सारे ही चल रहे हैं। मतलब ये जो नानी और नानू दादी दादू होते हैं ना, ये बहुत प्यार करते हैं ना हमसे जब हम छोटे होते हैं। दादू को तो मैंने अपने देखा नहीं है, लेकिन दादी को देखा हुआ है। दादी मुझे बहुत प्यार करते थे यार। जहाँ पे भी दादी जाते थे ना, मुझे हमेशा साथ में लेके जाते थे। कहीं जा रहे, शादी में जा रहे, कहीं भी जा रहे, मुझे और मेरे भाई को, हम दोनों को ना लेके जाते थे। मुझे अपनी दादी से ना बड़ा प्यार था। मैं सोती भी दादी के साथ थी, इतना मज़ा आता था ना। और सेम नानू नानी के साथ भी था। नानू नानी मैंने भी देखे हुए हैं, काफ़ी खेले हैं हम। उन्होंने हमें काफ़ी ना खिलाया हुआ है, मतलब कि काफ़ी टाइम हम रहे हैं नानू और नानी के साथ। बहुत प्यार दिया उन्होंने हमें, इतना प्यार देते थे ना, क्या ही बताओ। देखो एक टाइम होता है, सब होते हैं, एक टाइम आता है ना, तो मतलब कि एक टाइम ऐसा आता है कि अब देखो वो कोई भी नहीं है ना, सारे चले गए। जाना तो सबको है यार टाइम पे, लेकिन देखो वो दिन कितने अच्छे थे ना। आजकल तो पूरा टाइम भी ना वैसा ही हो गया हुआ है। आजकल बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकते, नानी के घर दादू के, मतलब किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते आप। तो पहले टाइम नहीं था। पहले देखो लड़कियां लड़के हम दरिया में जाते थे इकट्ठे नहाना, कोई डर नहीं, कोई ख़तरा नहीं कि कोई कुछ कर देगा। आजकल देखो रेप के इतने केस, छोटी छोटी बच्चियों के साथ 7 साल की। हमारे टाइम में ये सब नहीं था। हमने कच्चियाँ डाली है, नहा रहे दरिया में, कोई डर नहीं, खतरा नहीं, कुछ नहीं। गलियों में खेल रहे, इकट्ठे खेल रहे, छुपन छुपाई खेल रहे, लड़के लड़कियाँ इकट्ठे। कोई पता ही नहीं था, दिमाग में ही नहीं था कि ये लड़का है तो वही ऐसा नहीं करना ना, ऐसा कुछ था भी नहीं। तो आजकल तो यार टाइमिंग कितना गंदा टाइम हो गया आजकल ना। मतलब कि सही में आप बोलो ना, अगर आप भाई के साथ भी कहीं जा रहे होते हो ना, तब भी देखने वाले ये सोचेगा कि पक्का यार कोई गलत का मतलब कि ये गलत है, या कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही जा रहा है। मतलब कि आप अपने भाई के साथ भी ना निकल नहीं सकते हो बाहर, सोचो। लेकिन क्या करना है, इन लोगों की तो सोच ही वैसी है ना, हमारी खुद वैसी हो गई हुई है। तो इतना मतलब कि डर सा हो गया हुआ है मन में ना, ऐसे अजीब सा। तो अजीब ही दुनिया हो गई हुई है। जितने पढ़े लिखे हैं, जितना पैसा, जितना सब कुछ है इस टाइम पे ना, लेकिन फिर भी सोच जो है ना बड़ी गंदी हो गई है इस टाइम पे भाई। किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो सबसे बेटर है कि अपने घर में बैठो मस्त होके। अपने बच्चों को भी भाई कहीं मत भेजो करो छुट्टियों में ना, बच्चों को अपने घर पे रखो अपने पास। किसी पे ट्रस्ट मत किया करो, लड़का हो या लड़की हो, अपने घर पे ही रखो। देखो जो हमने अपने घर में बच्चों को संस्कार दिए होते हैं, जब वो दूसरे घर पे जाता है ना, तो वहाँ तो कुछ ना कुछ बच्चा सीख के ही आता है। अगर उनके घर में थोड़ा बहुत कोई गाली गलौज करता है, तो हमारे बच्चे को भी बड़ी जल्दी पिकअप कर देते हैं। तो इसलिए कहीं जाना ही नहीं चाहिए। जहाँ जाओ बच्चों को साथ में लेके जाओ, साथ में लेके वापस आओ। अकेले मत छोड़ो बच्चों को, बाद में पछताने से क्या फ़ायदा, जब पहले से ही आप वो हो जाओ, मतलब कि संभाल लो अपने बच्चों को। अब टाइम हो गया मेरे लंच का, तो मैं लेके आई हूँ चावल जीरे वाले और साथ में दम आलू की सब्ज़ी। तो नीचे मैंने सब्ज़ी डाल दी थी, ऊपर ही मैंने चावल डाल दिए थे। तो मैं ज़रा कर लेती हूँ लंच। चावल ठंडे हो गए हैं, लेकिन क्या करें, अब पेट बना है तो मैं खा लेती हूँ फटाफट से। खा लिया मैंने खाना। आज मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि आज मैं ना लेके आई थी चावल, तो साथ में लाई थी मैं दम आलू। बचे हुए थे इतने, किसने खाने थे घर पे ना, तो उसको मैंने सुबह दम आलू को फिर से किया फ्राई, और रात के बचे हुए थे चावल, तो मैंने जीरा डाल के चावल को लगाया तड़का। तो पहले मैं डरी थी, मैंने कहा अगर दोपहर के लिए लेके जाऊँगी तो क्या पता ख़राब ना हो जाए। तो हस्बैंड कहते कि तेरी शॉप पे तो एसी लगा हुआ है, तेरे नहीं ख़राब होंगे, तू ले जा। तो फिर मैं ले आई। मैंने कहा हाँ सही बोल रहे हैं, मैं ले आई। तो कभी मैंने खाए बिल्कुल ख़राब नहीं हुए थे, क्योंकि अंदर कूलिंग अच्छी है ना आज। तो हस्बैंड भी वही लेके गए। मैंने बोला आपके ख़राब हो गए, बोले नहीं। अभी उनकी भी मुझे कॉल ही कहते मैंने भी खाए चावल और वो ख़राब नहीं हुए थे मेरे भी। मैंने बोला चलो अच्छी
अच्छी बात है। तो आज हम दोनों ही खुश हैं क्योंकि दोपहर को हमने खा लिए चावल। जब यार चपातियाँ लेके आती हूँ ना अकड़ जाती हैं तो खाई नहीं जाती, मज़ा भी नहीं आता। खा लेती हूँ ज़बरदस्ती में लेकिन वो मज़ा नहीं आता। भाई आज आपकी बहन खुश हो गई चावल में। जिस दिन मैं चावल लेके आती हूँ ना मस्त हो खाना खाती हूँ, दोपहर का लंच अच्छे से करती हूँ, खुशी खुशी मज़ा आता है। चावल मुझे बहुत पसंद है यार। हमारे जम्मू के लोगों को तो चावल बहुत पसंद होते हैं ना। हमारे जम्मू के लोग तो दोपहर को चावल नहीं खाए ना उनको ऐसा लगता है जैसे ना खाना ही नहीं खाया। तो जब हमारी शादी नहीं हुई थी, अनमैरिड थे ना, तो रात को भाई चावल थोड़े से बच जाते हैं ना, बच जाते थे ना चावल, तो हमारे भाई बहनों में ना आपस में बहस हो जाती है। वो कहता सुबह चावल मैं खाऊंगा बे, मैं कहती थी मैं खाऊंगी मतलब 4-5 भाई बहन थे हम, तो हमारी आपस में बहस होती थी। जो सुबह पहले उठ जाता था वो खा लेता था, ऐसे होता था पहले कुछ और ही टाइम था। अब तो चावल ही चावल है, जब मर्जी चावल बनाओ खाओ। हस्बैंड भी मेरे बहुत चावल खाते हैं आजकल। बाहर बड़ी तेज़ धूप है आज। कल थोड़ी फिर भी हवा चली थी रात के टाइम, आज तो बड़ी गर्मी है बाहर। लेकिन आज ये है कि अंदर अंदर थोड़ा ना ठंडा है। जैसे पहले बहुत गर्मी थी ना, अंदर फ़ैन की हवा थोड़ी ठंडी लग रही है आज। तो कहीं बारिश हुई होगी मे भी, यहाँ तो नहीं हुई। आप तो जैसे ही बारिश आना स्टार्ट हुई वैसे ही तूफ़ान तो पहले उसका दुश्मन है बारिश का। कोई हर चीज़ का कहीं ना कहीं कोई ना दुश्मन बैठा हुआ है। तो ऐसे ही बारिश का दुश्मन तूफ़ान है सबके दुश्मन ना भगवान ने साथ साथ में बनाए हुए हैं। मुझे ऐसे बगों से इतना डर लगता है ना। अब आ रहा है मेरी शॉप पे, मैं नहीं बाहर जा रही, मुझे बड़ा डर लगता है। क्यों खड़का रहा है भाई? ये देखो गाइस, देख रहे हो गाइस, ऐसे ही घूमते रहते हैं। चला गया है, मुझे इतना डर लगता है ना इनसे। ये जा रहा है अपनी शॉप पे ना, हर टाइम पे ना कुंडी मार के बैठती हूँ। कुंडी मारे बिना मैं कभी नहीं बैठती हूँ। एक दिन क्या हुआ ना, मेरी शॉप पे ना औरत कह रही, मेरी शॉप पे ना आ गई एक ना औरत आई, उसके साथ ना एक ना लड़की भी थी, उसके साथ, और मेरी शॉप पे आ गई। वो तो जैसे ही वो आई ना, वो औरत थी मतलब कि बिल्कुल कहती ना जैसे बिल्कुल काली थी औरत। और ऐसा लग रहा था ना कि उसने जो कपड़े पहने हैं ना नए वो भी पहली बार ही पहने हैं। तो फिर मैंने नोटिस किया, मैंने ना उसके पाँव देखे, उसके पाँव इतने गंदे थे नहीं जैसे वो होते हैं ना, मतलब कि कूड़ा वगैरह उठाने वाले ऐसी गंदी सी औरतें होती है ना, मतलब मजबूरी होती है उनकी। मैं ये नहीं कह रही हूँ वो गंदे, ऐसे कह रही हूँ, मगर वैसी हालत थी उसकी। तो उसके साथ में एक थी बेटी, उसके साथ वो भी सेम थी, तो वो दोनों आके ना मैंने हमेशा ना कुंडी मारी होती है दुकान में, मैं डरती हूँ बड़ा, मैं कुंडी मार के ही बैठती हूँ। तो अंदर आई वो, तो इशारा करी थी ये कि मतलब कि थ्रेडिंग करानी है, ऐसे करी थी। मैंने कहा क्या करवाना, कहती तो मतलब कि थ्रेडिंग करवानी है। अच्छा, मैंने उनको अंदर लाया, अंदर वो बैठ गई, दोनों माँ भी और बेटी भी। फिर क्या हुआ, जो माँ थी ना वो बेटी को देखे और बेटी माँ को देखे, और दोनों ना आपस में ना इशारे में बातें करो। ये रियलिटी बता रही हूँ मैं, इशारे से बातें करें दोनों। तो मैंने कहा थ्रेडिंग करानी है। अच्छा, फिर मेरे सामने पड़ा था पर्स, वो ना पर्स को देखे माँ उसकी, और बेटी माँ को देखे और माँ देखे मेरे पर्स को। तो मैं ना थोड़ी गुस्से, मैंने कहा क्या हुआ, क्या करानी, थ्रेडिंग करानी, चलो आओ बैठो कराओ जल्दी। मैं समझ आती हूँ, मैं समझ गई, अंदर से मैं डर भी रही बड़ी। तो मैंने बिठाया, तो फिर वो माँ उसकी बोलती ऐसे करके, ऐसे लड़की की तरफ, कि मैंने नहीं थ्रेडिंग करवानी, इसने करवानी है। अब पहले बोल रही थी कि मैंने करवानी है, फिर बोलती इसने करवानी है। तो मैंने कहा अच्छा तूने करवानी, तू ही बैठ जा। लेकिन दोनों जल्दी, ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों गूंगियाँ थी। सोचो, या मुझे लग रहा था वो जानबूझ के गूंगियाँ बनी हुई थी। तो एक दूसरे को इशारे करें, फिर वो क्या करें, जो उन्होंने चप्पलें पहनी हुई थी ना, बार बार ना चप्पलें आपस में ना चेंज करें, चप्पलें चेंज करें। अच्छा, चप्पलें चेंज करें, मैंने कहा ये कर क्या रही हैं। अच्छा, जब तक वो चप्पलें चेंज करी थी, थ्रेडिंग उन्होंने कोई नहीं करवाई। उतनी देर में ना मोहल्ले की ना आ गई, वो मेरी वाकफ है दीदियाँ, तो वो दो तो एक उनकी बेटी, वो तीनों आ गई दीदियाँ, हमारी इधर ही रहती है नीचे वो। तो वो आ गई, तो आई तो उन्होंने बोला क्या हुआ, तो मैं डर गई। तो उन्होंने मेरे को ना इशारा किया कि इनकी थ्रेडिंग ना पहले कर दो, वो भी समझ गई। तो मैंने उनको बोला थ्रेडिंग करवाओ। बाद में उन्होंने क्या किया, जब वो औरतें आई ना मेरे पास, एक लड़की और दो मतलब ताई चाची आपस में, तो इन दोनों ने माँ बेटियों ने क्या किया, उठ के ना चली गई, दुकान से चली गई। मैंने बोला थ्रेडिंग, तो उन्होंने थ्रेडिंग नहीं करवानी थी, पता नहीं कौन थी, क्या करना था उन्होंने मेरे को। तो वो ना चली गई। तो फिर वो जो दीदी आई थी ना, फिर वो मुझे कहते कि ऐसे मत कुंडी खोला करो, पहले देख लिया करो, ये हमें ना ठीक नहीं लग रही थी। मैंने बोला ठीक तो यार मुझे भी लग रही थी, पर ऐसे ना कलर से क्या होता है ना, कोई काला भी होता है, उससे नहीं होता।
और जैसे मैंने उनको अंदर बुला लिया ना, तब मेरे को लगा कि यार ये कोई दूसरी गेम है। तो फिर ना वो चली गई। तो हमने तब से मैंने कानों को हाथ लगाया, मैंने कुंडी नहीं खोली। तो मेरे शीशे दूसरे लगे ना कि मैं अंदर से बाहर का सब देख सकती हूँ, कौन है क्या है, तो कर लेती हूँ। लेकिन बाहर का मुझे अंदर नहीं देख सकता। तो मैं जब देखती हूँ ना कुछ ऐसा, मैं कुंडी नहीं खोलती। मैं कुंडी तभी खोलती हूँ जब मुझे पता मेरा बाग कब है, यहाँ पता चल जाता है बंदे का ना, तब करती हूँ यार। तो आजकल तो देखो कुंडी मत खोला करो, कुंडी तो बिल्कुल मत खोला करो, हर टाइम कुंडियाँ लगा के रखा करो। लट्टर मस्ती आप जनानियाँ ना कभी मत किया करो कि हाँ घर से जैसे कोई गया तो गेट खोला, हाँ तुम जाओ तो मैं पिछू बंद करनी है, ऐसे कभी भी नहीं करा करो। जैसे कोई घर से जा रहा है आपको कुंडी बंद करनी है, उसी टाइम कुंडी बंद करो। यार मेरे हस्बैंड बड़े वो हैं, जाते जैसे ही वो जाते हैं ना साथ में ही लेके जाते हैं नीचे। मेरी है ना एंट्री है तो 10 सीढ़ियाँ हैं, तो 10 सीढ़ियाँ उतर के नीचे आना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड नहीं खड़े रहते हैं, साथ में लेके जाते हैं कि खुद कुंडी बंद करवाएंगे फिर आएंगे फिर जाएंगे, वो ऐसे कभी नहीं जाते हैं। तो मैं भी सेम ऐसे ही करती हूँ, मैं भी ना कुंडियों का वापस नहीं खाती हूँ। हर टाइम कुंडी लगी होती है, मतलब कि ताला लगा होता है हर टाइम, तो ताला मार के ही रखना चाहिए। आजकल तो वैसे भी ज़माना कितना ख़राब है। आजकल ये नहीं है बहन कि कोई चोरी करने आएगा ना, भाई कोई रेप शेप भी कर देता है आजकल। लड़के लड़कियों को सबका डर है, बच्चों का डर है, बच्चों को उठा के ले जाए। एक दिन हमारे जहाँ पे मैंने दुकान ली, इनके घर में इतनी 5-6 जनानी आई थी इकट्ठे थे। 2 जनानियाँ कहते अंदर घुस गई थी, मैं तो 3 ही कहते अंदर घुस गई थी। तो उनके थे छोटे छोटे बच्चे, मुस्लिम रहते हैं नीचे, उनके छोटे छोटे बच्चे। तो क्या पता मैं भी बच्चा उठाने आए थे, क्या करने आए थे। तो ऐसा तो वो मेरे को बता रही थी। मैंने कहा कुछ तो होगा ही, कल डर ही लगता है मुझे बड़ा। एक वो जो ग्रीन थाली वाले आते हैं ना, ग्रीन थाली ली होती है बाबे के नाम से, उनको तो भाई तुम लोग कभी मत दरवाजे पे खड़े होने दिया करो। वो मेरे साथ हुआ है एक बार, मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि वो एक बुढ़ी आई थी, तो एक लड़का आया था, वो मेरे को लूटना चाह रहे थे। उनको मैंने भाई शॉर्टकट में बताती हूँ, उन्होंने मेरी चैनी भी ले ली थी, टॉपर्स खोलने के लिए बोल रहे थे, मैंने खोले नहीं थे। तो मैं उन्होंने मेरे को टिक्का लगा दिया था। भाई मेरे घर पे कोई नहीं था, मैं लगी हुई थी उनको। वो बोल रहे थे नोट ला, मैंने उनको नोट भी ला के दिए। फिर भी कहते नहीं 500 वाले नहीं, ये 100 वाले नोट मत लाओ, 500 वाले लाओ। मैंने वो भी उनको ला के दिए हैं। मतलब एंड वाला जब सीन था ना, जब वो निकलने लगे, पहले बुढ़ी आई ग्रीन थाली लेके, ग्रीन कपड़ा बिछाया था, उनको उनसे तो दूर ही रहा करो आप। तो वो आए थे, जैसे ही मैंने बुढ़ी को कहती मैं पीर बाबे से आई हूँ, तो उधर लंगर लगा, तो आप मेरे को दो। मैंने चावल दिए 5 रुपये, 10 रुपये दिए, तो बुढ़ी नहीं मानी। उसके बाद फिर क्या हुआ, बुढ़ी नहीं मानी, तो उसके साथ ही एक लड़का भी आ गया, मुसलमान जो टोपी लगाते हैं वो टोपी लगाए हुए। अच्छा वो दरवाजे में खड़ा हो गया, बुढ़ी नीचे बैठी हुई है, वो लगा कुछ कलामे पढ़ने, टिक्का लगाया मुझे, मेरी सुध बुध गई, जैसे बोलते वैसे। एट अ टाइम जब वो निकलने पे आए, चैन मेरी उनके पास ही थी। तो एक भाभी जिनके घर में पहले रहती थी ना, वो अचानक से आ गई, उसने देखा, मैंने उसको देख के ना मैं रोने लग गई। मैंने कहा भाभी मेरी चैन, कहती कितने तेरी चैन, कुछ कितने चैन। मैंने ऐसे इशारा किया, इसने ली, उसने उसको गलमे से पकड़ा, रियलिटी बता रही, उसने उसको गलमे से पकड़ा, कहती चैन कट। तो उसने मेरे को चैन छीन के दी। तो जैसे ही मोहल्ला इकट्ठा होया ना, वहाँ मैं रहती थी, बुढ़ा और लड़का, बुढ़ी और लड़का दिखे तक नहीं। और बुढ़ी पता कैसी थी, बुढ़ी मतलब कि जब आई ना ऐसा लगता है ये चल नहीं सकती है, सोचो ऐसी बुढ़ी थी वो। तो गायब हो गए 2 मिनट के बाद में। हमारे मोहल्ले के बाइकें शाइकें लेके लड़के गेट ढूंढने, वो नहीं मिले भाई। तो इनसे बच के रहा करो। तो भाभी कहती जब मैं आ रही थी ना, एक कॉर्नर में एक और लड़का बैठा हुआ था, वो पूड़ी लपेट रहा था। तो एक पूड़ी बनाने के लिए उन्होंने मेरे को बोला था, ऐसे ही मैं शॉर्टकट में बताया आपको। उनसे भाई दूर ही रहा करो, बच के रहा करो सारी औरतें। टाइम हो रहा अभी 7 का, थोड़ी बिजी थी, मैं काम कर रही थी। अब लगी मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी, तो मैंने कहा चलो भाई एक छोटू सी कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, गर्मी है इतनी, बहुत गर्मी है भाई। इस टाइम पे तो गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा। मेरे को कोल्ड ड्रिंक का ना इतना चस्का चढ़ा है ना, मुझे इतनी पीनी नहीं चाहिए, लेकिन यार सच में मैं इतनी पीती हूँ ना, बहुत पीती हूँ मैं। मेरे को इतना चस्का है कोल्ड ड्रिंक का, अच्छी नहीं होती है, इसमें बहुत शुगर होती है। पर मेरे को कौन समझाए, पता भी है सारा, लेकिन मैं सब छोड़ सकती हूँ, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं छोड़ सकते। ये देखो मुंह भी भर गया मेरा, अरे वाह। ठंडी ठंडी होती है ना, मज़ा आता है। मेरे को बड़ी टेस्ट लगती है कोल्ड ड्रिंक, कोई भी हो। आइए तो देखो गाइस, मेरी फ्रेंड आई है, हाय कर। हाय, और कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ। बस ठीक हूँ, अभी छुट्टी हुई। हाँ अभी छुट्टी। गाइस ये 4 दिन से मुझे बोल रही है कटिंग कराने वाला है, आ जाइए। ये देख लो बाल दिखा पीछे से अपने, देखो इनके बाल। कहती मेरे बाल क्या हो, बालों को बता इधर।
इसको इंसान बनाना है अब। क्या बनाऊं? इंसान इंसान क्या बनना है? अब इंसान बनना पहले। बताओ तो, बोल क्या बनना तूने? इंसान बनना, इंसान तो हुई हूँ, मतलब एक ना अच्छी कटिंग करके एक अच्छी, मतलब सुंदर लगो। हाँ, अच्छी लुक आए रीना की। अच्छी लुक आए। देखो गाइस, अभी इसको मैं क्यूट सी बनाऊंगी। इसके बाद देखना यार, इधर है ना, खोल के दिखा गाइस। खोल जरा। देखो गाइस, देखना इसको कि जब इसकी कटिंग कर दूंगी ना तब भी बताऊंगी। ये देखो, चिड़िया का घोंसला। देखो गाइस, भाई मत भूत बनाओ यार मुझे। सुंदर भी बना के दिखाऊंगी। देख ले गाइस, ये पहली बार आई है, देख लो। पर ये पहले दीदी ने ये कलर वलर दीदी ने किया हुआ है। हाँ, अच्छा लगा ना तेरे को? हाँ, कलर तो इन्होंने बड़े किया टाइम से आ रही है ये मेरे पास। ये मेरी बहन जैसी है, बहन नहीं है समझो, जैसी क्या है। चल फिर करें फिर कटिंग, पिएगी? ना। झूठी है। मैं पानी पी के आई। तो पानी पी क्या ये? यार सच्ची में जैसे लगता ना जैसे हाँ, घोंसला। बढ़ गया, बाल गंदे हुए ना तेरे। पर अभी थ्रेडिंग भी करनी है। थ्रेडिंग भी ठीक करूंगी और ये भी कर दूंगी। समझ गई। अब मिलते कृष्णा, यार ये दीदी ने बहुत अच्छी कटिंग करते हैं पता है आपको, और थ्रेडिंग तो बहुत अच्छी करते हैं यार। देख लो इधर। कितने सालों से आ रही है तू? मैं तो 8-10 सालों से आ रही हूँ। आपको जब भी थ्रेडिंग करवानी हो ना, कटिंग करवानी हो, भगवान से मेरे साथ कनेक्ट करना। इसके साथ Like, कर लेना, कमेंट्स, शेयर किया करो। दूर तक। बहुत अच्छे करते हैं यार दीदी, देखती है तो हाँ, अच्छा। पर मैं थोड़ा हाईलाइट कराए हुए तेरे को कितना टाइम हो गया ना? मैं भी हाँ काफी टाइम पहले दूसरी बार करवाया तूने वैसे। दूसरी बार करवाया। पहले भी तो 1.5 साल 2 साल निकला। जब ये प्रॉब्लम मेरी है ना, क्योंकि मुझे ना ड्यूटी पे जूड़ा बनाना पड़ता है, इसलिए। और जब कभी कभी खुले छोटे भी तो अच्छे लगते हैं ना। अच्छी तो अब भी लगूंगी थोड़ी देर में। हाँ, चलो करें फिर इसकी कटिंग। आते हैं थोड़ी देर में। तू जितने बोलेगी उतने करूंगी। तेरे को कैसे चाहिए? नहीं, जैसे आपको लगेगा कि ये अच्छे लग रहे हैं वैसे उतने, अपनी मतलब अपनी मर्जी से। आपको ज्यादा अपनी मर्जी से करेगा। तेरे को गुत्त का तो नहीं है ना कि गुत्त नहीं करनी है, मैंने गुत्त शुत्त नहीं करनी है। तो ठीक है गाइज, मैं आपको बताती हूँ इसकी कटिंग करके लुक बताती हूँ इसकी कैसी आती है। ठीक है, इधर ही होगा सब कुछ। इधर ही होगा सब कुछ। स्टार्टिंग कैसी लगी मैम कटिंग? बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छी भी लग भी रही है। बहुत अच्छी कटिंग की है दीदी आपने, मतलब एकदम ना लुक आपने बिल्कुल चेंज कर दी। देखो गाइस, मेरी फ्रेंड की कटिंग अब अच्छी लग रही है ना? हाँ, look change बहुत कर अच्छी दी ना लग तेरी। रही है, बहुत अच्छी। देखो गाइस, टी घुमाते हैं इसको। ये देखो पीछे से, और ये देखो, ये रही अच्छी लग रही है ना? शेयर, कमेंट्स। और कटिंग मेरी बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी लग रही है। आपको भी करवानी हो तो दीदी से करवा लेना। बहुत अच्छी करते हैं और ज्यादा पैसे भी नहीं लेंगे। गाइस, पैसे नहीं लेती हूँ ये भी। पैसे नहीं लेते ये ज्यादा। हाँ। जो सिर्फ आपको क्या करना है, लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और कटिंग करने आ जाना, बाकी कुछ नहीं करना। चलो थैंक यू दीदी, बहुत अच्छी लग रही है। चलते हैं हम। बैठ यार। नहीं, फिर आएंगे कभी आपसे मिलने। उन्हें खड़ा करना होना क्या भला। अच्छी लग रही है। देखो इस लड़की को कटिंग शटिंग करवा के फिर से इसने गुत्त बना लिया। क्या फायदा तेरा कटिंग? नहीं करूंगी, अभी थोड़े रास्ते से जाना है, घर जाके बनाऊंगी। देखना कटी रास्ते से जाना गुत्त करके, कटिंग खुले छोड़ के नहीं आना। अच्छी तो लग रही है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, पर अभी थोड़ा घर जाना है इसलिए थोड़ा। बेचारी सुबह से गई थी ना ऑफिस, अभी थकी हुई भी है, तो कल फिर भूख लगी है। लो गाइस, ये देखो पैसे भी दे रही है। ये ज्यादा नहीं दे रही, थोड़े दे रही हूँ आपको, बिल्कुल फ्री। वो इसलिए क्योंकि आप कमेंट्स करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, शेयर करो। और दीदी फ्री करेंगे। और आप इधर आओगे मेरे साथ, आपकी पक्की मुलाकात होगी, पक्की मुलाकात होगी आपकी। आऊंगी मैं आपसे मिलने, आपसे आना यार, फिर अच्छा आऊंगी दीदी। चलो जिस दिन 10 के हो जाएंगे ना उस दिन पार्टी दूंगी ना, फिर बुलाऊंगी सबको। ठीक है ना? बाय। गाड़ी मार दिया। चलो चलते हैं। ना तो सच में तेरी कमर कितनी प्यारी है। नहीं देख, सुबह से खाना नहीं खाया हुआ। तेरी सुबह से खाना नहीं खाया हुआ। खिलाओ उसने चिप्स ना, खा लेना तू। मुझे लगा ना खड़े वाले उन्हें भी ज्यादा शायद लगा और मुझे भी शाल है ना, क्या कहते हैं ये शाल है। सोनी लगे पता क्या करे? इसे तो कर ले, साइड कर दी फिर तो फिर ना आए करे ना, हाँ। ये पीछे करके तो फिर बड़े प्यार लगे। और ये
ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰੀਆਂ ਨਹੀਂ लुक चेंज हुई ਲੁੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਪਰ ਜਨਾਬ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬੱਚੇ ਬੜੇ गप शापी बच गई ਗੱਪ ਸ਼ਾਪੀ ਬਜੀ ਥੋੜਾ ठीक है मैम चल फिर बाय ਬਾਏ ਬਾਏ काफ़ी पुरानी फ्रेंड है मेरी कस्टमर भी है फ्रेंड भी है बहन जैसी भी है बहुत अच्छी है तो काफ़ी टाइम से ये काफ़ी सालों से मेरे पास आती है जे हर बार मेरे से ही कटिंग करवाती है हाईलाइट करवाया इसने स्मूथनिंग करवाई है बीच में बड़ा कुछ करवाती रहती है मेरे से तो हमेशा कटिंग करवा के ना खुश हो जाती है इसको बड़ी पसंद है मेरी कटिंग तो गई अब खुश होके कहती दीदी अब फिर से कब आना मैंने बोला तेरे 3-4 महीने ना आराम से निकल जाएंगे हाईलाइट इसके मेरे को मे भी 1.5 साल हो गया किए हुए अभी तक है इतने अच्छे अभी भी कलर उसका ना बिल्कुल भी फेंट नहीं हुआ है अच्छा कलर हुआ है उसका और खुश होके जाती है जब भी आती है तो जितना खुश होके क्लाइंट जाता है ना उतने ही प्यार से मैं भी काम करती हूँ कभी मैं वो नहीं करती हूँ कि फटाफट से काम करती है ना मैं कोई भी काम करती हूँ ना बहुत प्यार से करती हूँ टाइम लगा के करती हूँ तो भाई किसी ने पैसे देने हैं ना कोई भी हो इसकी बात नहीं करी कोई भी हो क्लाइंट हो तो वो घर के मेंबर जैसा ही होता है ना अगर उसका काम मैं अच्छे से करूँगी प्यार से करूँगी ना तो मुझे ये होता है कि नेक्स्ट टाइम भी वो आएगा वो तो आएगा ही आएगा और साथ में 2-4 बंदों को और भी लाएगा तो हमेशा मेरा यही रहता है कि मैं इतना अच्छा काम करूँ कि वो अपने साथ 2 बंदों को और लाए ऐसे तो यार काम चलता है ऐसे थोड़ी ना होता है कि फाड़ बढ़ दिया गंदा काम कर दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें तो इनका ही खाना है ना पेट भरना भाई ये लोग आएंगे तो हम काम करेंगे ना तो तभी हमारी रोज़ी रोटी चलती है इन लोगों की वजह से इन कस्टमरों की वजह से है ना तो सबका अच्छा काम करना चाहिए तो ये काफ़ी मेरी क्लोज़ है ये लड़की बहुत क्लोज़ है मेरी फ्रेंड ऐसे बहन टाइप है बहन भी है फ्रेंड भी है मतलब सब कुछ है तो काफ़ी सारे गप्पे मारते हैं जब भी आती है ना घंटा बैठती आज इसके पास टाइम नहीं था एक्चुअली इसको छुट्टी हुई है 7 बजे जैसे ही छुट्टी हुई ना कल आई थी परसों आई थी थोड़ी टाइम थ्रेडिंग करवाई चलेगी टाइम नहीं था ना मेरे पास ना इसके पास तो आज फिर ये कटिंग का इसने बोला हुआ था आज के लिए तो आ गई आज ये कटिंग करवा के गई है गाइस तो गाइस अब मैं जाऊँगी घर गाइस देखो शॉप से आते ही मैंने काटी गोभी गर्म पानी और गर्म पानी में डाला नमक और उसमें मैंने गोभी को डिप कर दिया तो मैं बनाने लगी अभी गोभी तो गाइस पहुंच गई हूँ मैं घर पे हाथ पाथ धोई मैंने तो सबसे पहले आते ही ना बैठी भी नहीं हूँ मैं आते ही मैंने पहले गोभी काटी फटाफट गर्म पानी किया पानी में डाला नमक और गोभी को मैंने ना नमक वाले पानी में ना डिप कर दिया है तो जिसमें जो कीटाणु होंगे ना वो सारे मर जाएंगे तो मैं फ़िलहाल लगाने लगी हूँ गोभी को तड़का तो गाइस देखो घर आते ही बनाते मैंने करारी गोभी साथ में बनाऊंगी मैं चपातियाँ तो गाइस आज का ब्लॉग मैं इस चटपटी गोभी के साथ करती हूँ यहीं पे एंड कल मिलती हूँ आपको न्यू ब्लॉग के साथ और नई सब्जी के साथ तब तक के लिए बाय गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स।